अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और फाइनली आज मैं आपके लिए वो क्लास लेके आ चुका हूँ जिसका मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में जिक्र किया है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि मॉड्यूल्स होते क्या हैं, इनको यूज़ करने का फ़ायदा क्या है और इनके कितने टाइप्स होते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि मॉड्यूल्स को कैसे इंस्टॉल करना है। तो बिना देख के वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो मॉड्यूल्स होते हैं वो पाइथन की ही फाइल होते हैं, वो कोई अलग सी चीज़ नहीं होती। और जो पाइथन की फाइल होती है हम उसको .py से क्रिएट करते हैं। तो इसके अंदर कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। जो मॉड्यूल्स होते हैं वो सिंपल पाइथन की ही फाइल होते हैं और जो पाइथन की फाइल होती है वो हम .py की एक्सटेंशन से क्रिएट करते हैं। अब बात कर लेते हैं मॉड्यूल्स होते क्या हैं। जैसे मैंने अपनी लास्ट क्लासेस में आपको बताया है, वेरिएबल वाले क्लास में बताया मैंने आपको कि वेरिएबल में हम कोई भी डेटा टाइप स्टोर करवा देते हैं। इसी तरह जो मॉड्यूल्स होते हैं इसके अंदर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड स्टोर करवा देते हैं। जैसे वेरिएबल स्टोर करवा देते हैं, फंक्शन स्टोर करवा देते हैं। फंक्शन की क्लास में आपके लिए आगे लेके आऊंगा आगे, लेकिन मतलब कि उसके अंदर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड होता है, तो वो हमारे पास कहलाते हैं मॉड्यूल्स। अब आपके जहन में ये सवाल आता होगा, भाई इसका फ़ायदा क्या है, इसके बेनिफिट क्या है मॉड्यूल्स के। तो मॉड्यूल्स के बेनिफिट ये हैं कि अगर आपको कोई प्रोग्राम बनाना है तो प्रोग्राम बनाने के लिए आपको खुद से कोड टाइप करना पड़ेगा, लेकिन मॉड्यूल हम इंस्टॉल करवा लेते हैं अपने कंप्यूटर में। और उसके बाद अगर आपको कोई भी कोड चाहिए, हम सिंपली एक कमांड के जरिए, पाइथन के अंदर एक कमांड होती है इंपोर्ट, अभी हम आगे चल के देखने वाले हैं। इंपोर्ट कमांड होती है, उसके जरिए हम उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा लेते हैं। तो इससे जो भी हमारे मतलब का कोड होता है उसके अंदर से हम ले लेते हैं। तो ये फायदा होता है कि हमें कोड लिखना नहीं पड़ता, हमें ऑटोमेटिकली कोड मिल जाता है मॉड्यूल्स के अंदर। तो उसके बाद बात करते हैं टाइप्स कितनी होती हैं। मॉड्यूल्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक होते हैं बुल्ट इन मॉड्यूल्स और एक वो मॉड्यूल्स होते हैं जो हमें मैन्युअली इंस्टॉल करने पड़ते हैं। बुल्ट इन मॉड्यूल्स वो होते हैं जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही इंस्टॉल हो जाते हैं। जो दूसरे मॉड्यूल्स होते हैं वो हमें मैन्युअली इंस्टॉल करने पड़ते हैं, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे इंस्टॉल करने हैं। तो चलते हैं इंस्टॉल करते हैं उन मॉड्यूल्स को। तो सबसे पहले या तो आप पावरशेल विंडो ओपन कर लें या आप सर्च बार में जाके कमांड प्रॉम्प्ट भी ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली ओपन कर लेता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है आपको, और मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया है। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे जो कमांड टाइप करनी है वो है पिप इंस्टॉल, और जिस मॉड्यूल को आपको इंस्टॉल करना है उसका नेम आपको एंटर कर देना। मैं यहाँ पे एक मॉड्यूल इंस्टॉल कर रहा हूँ जिसका नाम है पांडास। अब हम पिप की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं ये कोर्स बेसिक से लेके चल रहा हूँ तो आपको ये भी पता होना चाहिए पिप क्या करता है। तो पिप जो है जितने भी हमारे मॉड्यूल्स हैं उनको मैनेज रखता है कि अगर हमें किसी मॉड्यूल को अपडेट करना है तो वो भी हम पिप की मदद से कर सकते हैं। किसी मॉड्यूल को अनइंस्टॉल करना है वो भी हम पिप की मदद, मतलब कि ये ना मॉड्यूल्स को जितने पैकेजेस होते हैं पाइथन के अंदर उनको मैनेज रखता है। तो ये काम होता है पिप का। अब पिप हमने कमांड एंटर कर, उसके बाद हमने लिखा इंस्टॉल पांडास। पांडास मॉड्यूल का नेम है और ये जो है हमारी कमांड। तो पूरी ये हो गई हमारी कमांड। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। तो जो पांडास मॉड्यूल है ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो अब हम इसके अंदर देख लेते हैं इसको अनइंस्टॉल कैसे करना है। तो पिप की मदद से मैंने यहाँ पे इंस्टॉल लिखा है, मैं यहाँ पे अनइंस्टॉल लिख दूंगा पांडास, और आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा इस कमांड से। अगर आपने पहले पांडास मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं करा हुआ तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाएगा नीचे सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। मैं आपको एक और दफ़ा शुरू से करके दिखा रहा हूँ कि कैसे इंस्टॉल करना है। मैं यहाँ पे अनइंस्टॉल कर दिया मैंने यहाँ पे इसको, और अब मैं दोबारा वो वाली कमांड रन करता हूँ तो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि इंस्टॉल हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ और देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्टिंग पांडास, और ये डाउनलोड हो रहा है। तो इसके अंदर थोड़ा टाइम भी लग सकता है, कुछ जो मॉड्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा MB के होते हैं तो उसके अंदर थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक और कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ पिप इंस्टॉल OS तो ये मुझे एरर शो करवा देगा। वो इसलिए क्योंकि OS जो है वो बुल्ट इन मॉड्यूल है। तो बुल्ट इन मॉड्यूल जो होते हैं वो पहले से इंस्टॉल हो चुके होते हैं।
तो इसकी वजह से इसने कहा कुड नॉट फाइंड अ वर्जन दैट सेटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट, मतलब कि ये जो हमारा पिप होता है ऑनलाइन कनेक्ट हुआ होता है, तो वहाँ पे ओएस का नाम का कोई मॉड्यूल है ही नहीं, तो इसलिए उसने हमें एरर शो करवा दिया। मैं यहाँ पे आपको कुछ बुलेटिन मॉड्यूल्स शो करवा दूंगा और यहाँ पे मैं आपको कुछ जो हम खुद से मैनुअल इंस्टॉल करते हैं वो वाले मॉड्यूल्स शो करवा दूंगा, ताकि आपको बस ध्यान में रखना है कि ये बुलेटिन मॉड्यूल्स हैं, ताकि अगर आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। तो ये होते हैं, जैसे अगर मैंने अभी OS पिप इंस्टॉल OS लिखा तो इंस्टॉल नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे रैंडम लिखूं पिप इंस्टॉल रैंडम, ये भी नहीं हुआ क्योंकि ये भी एक बुलेटिन मॉड्यूल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं sklearn तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। देखिए कलेक्टिंग sklearn और यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, तो इसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, कुछ मॉड्यूल्स जो होते हैं वो ज़्यादा MB के होते हैं, तो इसके इंस्टॉलेशन में टाइम लग सकता है। तो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है पांडास। ये इसने मुझे इसका वर्जन भी शो करवा दिया 1.1.5। तो मैं इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ क्योंकि अभी मुझे इस मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं है sklearn की। अब मैं क्या करता हूँ, अब सबसे पहले तो मैं पाइथन ओपन कर लेता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट में ही मैं पाइथन ओपन कर रहा हूँ। अभी मैं VS कोड ओपन नहीं कर रहा क्योंकि अभी मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैंने यहीं पर ही पाइथन को ओपन किया कमांड प्रॉम्प्ट में। अब हमारे पास एक होती है कमांड इंपोर्ट हमारे पास एक कमांड होती है पाइथन में। अब मैं इसकी मदद से अगर इंपोर्ट करूं, जो अभी हमने पांडास मॉड्यूल इंस्टॉल करा है, मैं इसको इंपोर्ट करूं तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करूं sklearn, तो आप देख सकते हैं मुझे एरर शो करवा दिया नो मॉड्यूल नेम sklearn, क्योंकि जो अभी मैं मॉड्यूल इंस्टॉल कर रहा था वो अभी सक्सेसफुली इंस्टॉल नहीं हुआ था, वो इंस्टॉलिंग में था। तो इसलिए मुझे इसने प्रिंट करवा दिया नो मॉड्यूल नेम sklearn। मतलब कि अगर हमारे पास कोई मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं हुआ होगा तो ये हमें एरर थ्रो करवाने वाला है। इसी तरह अगर मैं इंपोर्ट करवाऊँ OS, अभी हमने इंस्टॉल नहीं किया था OS, मैंने आपको अभी करके दिखाया था। लेकिन अब अगर मैं इसको इंपोर्ट करवाऊँ तो आप देख सकते हैं ये इंपोर्ट हो चुका है। अभी मैं आपको एक और मॉड्यूल इंस्टॉल करवाया था जिसका नाम था रैंडम, लेकिन वो उसके अंदर एरर आ गया था क्योंकि वो बुलेटिन मॉड्यूल था। अब अगर मैंने यहाँ पे इस कमांड को रन करूँ तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली रन हो चुका है, मतलब कि इसने कोई एरर शो नहीं करवाया। तो यही होते हैं मॉड्यूल्स। हमने इस वीडियो में देखा कि मॉड्यूल्स के होते क्या हैं और इनको यूज़ करने का फ़ायदा क्या है और उनकी कितनी टाइप्स होती हैं और उनको कैसे इंस्टॉल करना है, और मैंने आपको थोड़ा बहुत पिप के बारे में बता दिया। तो मैं एक और दफ़ा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि मॉड्यूल पाइथन की ही फाइल होते हैं और वो py की एक्सटेंशन से ही क्रिएट होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि मॉड्यूल होते क्या है। मॉड्यूल के अंदर हम मल्टीपल लाइन ऑफ कोड स्टोर करवा देते हैं। कोड हमें चाहिए होता है वो हम उसके अंदर से ले लेते हैं और अपना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि टाइप्स क्या होती हैं। तो दो टाइप्स होती हैं, एक बुलेटिन मॉड्यूल्स होते हैं जो पहले से इंस्टॉल हो जाते हैं जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं, और एक वो मॉड्यूल्स होते हैं जो हमें मैनुअली इंस्टॉल करने पड़ते हैं। और फिर मैंने आपको बताया इंस्टॉल कैसे करना है मॉड्यूल्स को, और फिर मैंने आपको पिप के बारे में बता दिया कि पिप होता क्या है। पिप मैनेज करता है सारे मॉड्यूल्स को, हम इसके मदद से अपडेट भी कर सकते हैं, अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो ये होते हैं मॉड्यूल। ये मॉड्यूल का पार्ट 1 है। मैं आपको अगली क्लास में 2-3 मॉड्यूल्स के बारे में बताऊंगा कि मॉड्यूल्स के फंक्शन क्या होते हैं, उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये सारे टॉपिक डिस्कस किया। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
सो यही था आज की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।